नमस्कार दोस्तों, क्रेजी क्लासेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में 13 जून 2024 को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दें और इसे लाइक भी करें और इस चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। 11 जून को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने घोषणा की FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। इस योजना में कुल 24 टीम भाग लेगी। भारत अभी तक 4 बार मेजबानी कर चुकी है, यानी इस बार मिला के 4 बार हुई। पीछे 3 बार मेजबानी कर चुकी है, वर्ष 2013, 2016 और 2021 में कर चुकी है। अभी तक कुल 4 बार भारत मेजबानी कर चुकी है। FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की शुरुआत वर्ष 1979 में हुई थी। इसकी योजनाकर्ता FIH है। पिछला योजना जो मलेशिया में हुई थी, जिसकी विजेता जर्मनी बनी थी। नेशनल हॉकी फेडरेशन FIH की स्थापना वर्ष 7 जनवरी 1924 को हुई थी। इसकी अभी वर्तमान प्रेसिडेंट तैयाब इकराम हैं। इसकी मुख्यालय लुसाने जो स्विट्जरलैंड में पड़ती है। हॉकी से संबंधित कप, आगा खां कप जो हॉकी से संबंधित है, बेटन कप, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, विलियर्टन ट्रॉफी, ये सारा कप हॉकी से संबंधित है। पिछला साल जो 15वां सेशन था, जो भारत में भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप योजना हुआ था, जो शुभंकर ओली था और इसकी विजेता जर्मनी टीम बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून। तो इसका सही आंसर होगा 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 12 जून को हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट इन चाइल्ड लेबर। भी याद नहीं करिएगा तो चल जाएगा, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, इंड चाइल्ड लेबर इस साल की थीम थी, इंड चाइल्ड लेबर। संगठन ILO द्वारा वर्ष 2002 में पहली बार इस दिवस की स्थापना की गई थी। यानी जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, जो 2002 से स्थापना की गई थी, यानी 2002 से मनाने की घोषणा की गई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में हुई थी, जिसकी मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ती है, यानी स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा पड़ती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न पड़ती है। माफ़ कीजिएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं बर्न होती है, बर्न पड़ती है। यानी जिनेवा है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होगा। अभी तक जून का महत्वपूर्ण दिवस, यानी 13 जून तक महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाई जाती है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। अक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाई जाती है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाई जाती है।
विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाई जाती है। विश्व प्रत्यानन दिवस 9 जून को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन पद संभाले हैं? ऑप्शन चंद्रबाबू नायडू, मोहन चरण मांझी, केवी सिंह राव, पार्वती परिदा। तो इसका सही आंसर होगा मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 में कुल सीट 139 पर वोट हुई, जिसमें बीजेपी ने 78 सीटें जीत हासिल की और अपनी सरकार बनाई। वहां के 24 साल से प्रसिद्ध मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल के प्रमुख सदस्य थे, वो उनकी हार हुई और मोहन चरण मांझी ने अपनी पद संभाला। मोहन चरण मांझी जो क्योंझोर सीट से चौथी बार विधायक बने हैं और वे आदिवासी मुख्यमंत्री से संबंधित हैं। और उड़ीसा के डिप्टी सीएम के रूप में केवी सिंह राव और पार्वती परिदा के रूप में कार्यभार संभाला। यानी डिप्टी सीएम केवी सिंह राव और पार्वती परिदा ने संभाली। फिलहाल में कुछ मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं निर्वाचन हुई, उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बने। राजस्थान के सीएम भंजनलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी बने और झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बने। उड़ीसा के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। उड़ीसा के काई चटनी और कोरापुट काला जीरा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक हैं। भारत का सबसे बड़ा प्रकृति ओक खोज उड़ीसा में की गई थी। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लॉन्च किया, जिसका नाम लिसा है। टाइम्स की 2023 की दुनिया की महानतम स्थान टाइम्स के अनुसार दुनिया के महानतम स्थान की सूची में 2 भारतीय स्थल को जोड़ा है, जिसमें से एक स्थल मयूरभंज जो उड़ीसा में पड़ती है, इसे भी जोड़ा है, और दूसरा लद्दाख। देखते हैं, हाल ही में नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन आर प्रगनंदा, हिकारू नाकामुरा, मैग्नस कार्लसन या विश्वनाथ आनंद। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन हैं, जो नॉर्वे से संबंधित रखते हैं, ने 2024 नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है। जबकि महिला वर्ग में महिला नॉर्वे शतरंज में विनर जू वेन जून, यानी महिला वर्ग में जू वेन जून ने जीते हैं, जो चाइना से संबंधित हैं, और उप विजेता ले टिंगजी हैं, जो चाइना से संबंधित हैं। मैग्नस कार्लसन का 6ठा नॉर्वे शतरंज खिताब था। और प्रगनंदा नॉर्वे शतरंज 2024 में शीर्ष 3 खिलाड़ी, जो मैग्नस कार्लसन, फेबियानी कारुआना, हिकारू नाकामुरा को हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा को किस नाम से लॉन्च किया है? ऑप्शन बिलीव, क्रॉस कोड, सोर्स कोड या माइंड मास्टर। तो इसका सही आंसर होगा सोर्स कोड। सोर्स कोड से बिल गेट ने अपनी आत्मकथा को लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडर बिल गेट और पॉल एलन है, जो वर्ष 1975 में खोज किए थे या स्थापना किए थे। माइक्रोसॉफ्ट की मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जी हैं। मुख्य आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी को देखते हैं। मुख्य व्यक्ति द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है, जैसे में क्रॉस कोर्ट है, जो जगदीप मुखर्जी का आत्मकथा है, जो टेनिस खिलाड़ी हैं।
उंगाली ओरुवन जो आत्मकथा है एम.के. स्टालिन के हैं, जो अभी फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आत्मकथा बीबी मिस्ट्री है। सोनू सूद की आत्मकथा आई एम नो मसीहा है। विश्वनाथ आनंद जो चेस खिलाड़ी हैं, जो प्रसिद्ध भारत के चेस खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद हैं, उनकी आत्मकथा माइंड मास्टर है। क्रिकेटर सुरेश रैना जो इंडियन क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, उनकी आत्मकथा बिलीव है। प्रिंस हैरी की आत्मकथा स्पेयर है। प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा अनफिनिश्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है कार्लोस सेंज, लांडो नॉरिस, मैक्स विस्टार्पन या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मैक्स विस्टार्पन। मैक्स विस्टार्पन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2024 का खिताब जीते हैं। हाल कुल 9 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, जिसमें से 6 मैक्स विस्टार्पन ने जीते हैं। 3 हैं जो उनका नाम बता देते हैं, 3 कौन कौन जीते हैं से। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेन जीते हैं, जो फरारी गाड़ी चलाते हैं। मियामी ग्रैंड प्रिक्स लांडो नॉरिस ने जीते हैं, जो मैक्लारेन की गाड़ी चलाते हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेरे ने जीते हैं, जो फरारी गाड़ी चलाते हैं। और ये तीनों छोड़कर जो भी ग्रैंड प्रिक्स आएगा, सारा का सारा मैक्स विस्टार्पन ने जीते हैं, जो रेड बुल गाड़ी चलाते हैं। जैसे में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, इमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, ये सारे मैक्स विस्टार्पन ने जीते हैं, जो रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं। हाल ही में सलेसा चिलिया का निधन हो गया, वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? मलावी, ईरान, लेबनान, जाम्बिया। तो इसका सही आंसर होगा मलावी। मलावी के उपराष्ट्रपति सलेसा चिलिया का निधन हो गया है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में मारे गए हैं। मलावी की राजधानी लिलिगवे है। वर्ष 1964 में यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन से इसकी आज़ादी मिली थी। यह साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्व अफ्रीका का स्थिति में देश है, यानी कि यह अफ्रीका हुई, यहाँ पर ही मलावी स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी दी गई है? 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा 3 करोड़। 3 करोड़ है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी दी गई है। इसका सही आंसर होगा 3 करोड़। 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन अनामिका राजीव, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह। होगा अनामिका राजीव। अनामिका राजीव को भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में चुनी गई है। अनामिका राजीव को भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में चुनी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन रवनीत कौर, इंद्रमणि पांडे, इंद्रपाल सिंह बिद्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में चुना गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 14 अक्टूबर वर्ष 2003 में किया गया था। इसका उद्देश्य है बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना। अभी फिलहाल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रवनीत सिंह कौर हैं। पिछला दिन का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा इगा स्विएटेक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल दिया है? तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। हाल ही में बिसलेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आदित्य राय कपूर। आदित्य राय कपूर को बिसलेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सिर्फ बिसलेरी का ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो इसका सही आंसर होगा दीपिका पादुकोण। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, तो वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी किस क्षेत्र से जीत कर आए हैं? इसका सही आंसर होगा वाराणसी। वह वाराणसी लोकसभा सीट से जीतकर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? तो इसका सही आंसर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ द्वारा चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई। अगला पॉइंट है, हाल ही में बर्ड फ्लू H5N2 से दुनिया की पहली व्यक्ति की मौत हो गई, वह किस देश से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा मैक्सिको। मैक्सिको में बर्ड फ्लू H5N2 से दुनिया की पहली व्यक्ति की मौत हो गई है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट है, हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं? आंसर होगा श्री कमल किशोर सोन। श्री कमल किशोर सोन जी ने ESIC के महानिदेशक के रूप में संभाले हैं। हाल ही में UNA के सुरक्षा परिषद के रूप में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नहीं चुना गया है? इसका सही आंसर होगा इंडिया। इंडिया को अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है। पाकिस्तान, डेनमार्क, पनामा, सोमालिया और यूनान को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।